हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज जय चंदानी, नाम फ्रॉम तक्षास सर। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है IIM अमृतसर के थ्रू। नाउ द न्यूज इज दैट IIM अमृतसर इज गोइंग टू लॉन्च देयर IPM प्रोग्राम दिस ईयर इटसेल्फ। 2025 से दे आर गोना स्टार्ट देयर न्यू बैच। नाउ किस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है इस साल के प्रोग्राम के लिए, कौन कौन सी एग्जाम्स के थ्रू दे आर गोना टेक द एडमिशंस एंड ऑल दोज इंफॉर्मेशन वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी IPM एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IP मैट के स्टूडेंट्स हैं। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लेट अस नो थ्रू योर कमेंट बॉक्स कि आप लोग क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, एंड आर यू excited and interested to know more details about this video or not. Let's begin with our video. So I've opened this website for you people. Now yeah, I am अमृतसर की website है. Now let me tell you, ये video जो हम बना रहे हैं, this is on what 5th of Feb. ये जो information आई थी that was on 4th of Feb. कल रात में ये information आई है। तो since a lot of update is going on, अगर आपको IIM सिरमौर का series याद हो, we were among the first ones to bring you the update IIM सिरमौर से regarding, and हम लोगों ने आपकी बहुत मदद करी थी IIM सिरमौर में भी। IIM सिरमौर में भी जब IPM प्रोग्राम लेकर आए थे, they didn't go with IPM, they were what the program was known as BMS, right? तो उनका जो BMS प्रोग्राम आया था उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स आए थे। सो इसमें भी बहुत सारे अपडेट्स आना बाकी है। अगर आज आप वेबसाइट चेकआउट करने जाते हैं तो आपको IBM प्रोग्राम दिखता है ना। IBM एंड IPM प्रोग्राम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। IBM प्रोग्राम जो है दैट इज इंटीग्रेटेड BTech एंड MBA प्रोग्राम, और इसको जो IIM अमृतसर है वो टाई अप करके कर रहा है विथ NIT जालंधर। तो NIT जालंधर के जो स्टूडेंट्स हैं वो BTech जो कर रहे हैं वहां से BTech होगा, और फिर दे वुड नॉट हैव टू गिव एनी एग्जाम टू गेट इनटू MBA प्रोग्राम ऑफ IIM अमृतसर। दिस इज व्हाट देयर प्लान इज। सो IBM प्रोग्राम भी काफी इंटरेस्टिंग है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस इज वन प्रोग्राम दैट यू पीपल कैन ऑप्ट फॉर। Now let's go to IIM IIM अमृतसर का IPM प्रोग्राम। Now IPM प्रोग्राम जो है वो वेबसाइट पे अभी भी अपडेट हो रहा है। Though I have certain clicks to get the details of IIM अमृतसर IPM प्रोग्राम, I'll just go to that, है ना। हम लोग सारी एडमिशन प्रोसेस और करिकुलम समझते हैं। लेट्स गो टू फर्स्ट, व्हाट इज देयर एडमिशन पॉलिसी। उनकी एडमिशन पॉलिसी क्या रहने वाली है उस पे जाते हैं। सो the admission policy for this is that yes, आप लोग this document outlines the process that will be used for selecting meritorious candidates under each category of admission, that is general, NC, OBC, basically सारी ही categories के लिए उन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। Now this is integrated masters of business administration. The course will be known as IMBA. Okay, it will be known as IMBA. हम लोगों को क्या क्या मिलता है? सो ऑफ कोर्स 10th एंड 12th की मार्कशीट्स। लेट्स गो टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर देखते हैं। सो दो तीन चीजें हमें देखने को मिलेगी। एज जो ऑलमोस्ट सारे ही IP मैट प्रोग्राम में सिमिलर है, दैट इज 20 ईयर्स की मैक्सिमम एज लेके जा सकते हैं। तो कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑफ 1 जुलाई 2025। तो 1 जुलाई 2025 तक वो लोग जो कि 20 ईयर्स के हैं, दे आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम्स। Someone who has turned 21 already in the month of January, February, March, or let's say before July 1st, they will not be eligible for this examination. So this is age based. Now, SC, ST, PWD category को IIM अमृतसर ने relaxation दिया है, कितने? 5 साल का। So not be more than 25 years of age as of 1st July 2025 to SC, ST, PWD category, है ना, person with disability. Now, qualifying exam. Now, this is very important. Qualifying exam, of course, 12th HSC रखा है, लेकिन एक सब्जेक्ट डाला गया है कंपलसरी की तरह, दैट इज मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी पेपर।
सो ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने मैथ्स लिया है, लेट्स से आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है लेकिन कॉमर्स के साथ आपने ऑप्शनल मैथ्स लिया है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। तो वो स्टूडेंट्स जो कि शायद कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं लेकिन उन्होंने मैथ्स नहीं ऑप्ट करा था अपने 11th-12th में, अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम और एनरोल देमसेल्व्स इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द कोर्स और द 3-year program that they are offering, it will be 3+2. The bachelor's degree is in science. Okay, bachelor's in science for quantifying finances or something like that, right? तो दैट इज द रीजन मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी करा गया है बाय IIM अमृतसर। Now, so I would definitely say this is a very good news for IIT JEE candidates. अब IIT JEE candidates के साथ naturally ऐसा होता है कि वो लोग चले जाते हैं IIT की preparation के लिए, but somehow they then they realize that science was not the first option for them, and then they want to search for other options. So if someone wants to get into IPMAT program और वो JEE के बच्चे हैं, they can definitely opt for IPMAT इंदौर एग्जाम, और IIM अमृतसर भी उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन बनता है जहां पर उनको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सो द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% 10th में, 55% फॉर NC OBC कैटेगरी एंड 50% टू कैंडिडेट्स SC ST PWD कैटेगरी, एंड 12th में भी से। सो 10th 12th जनरल कैटेगरी के लिए 60% है ना, 55% रहेगा फॉर OBC कैंडिडेट्स NC OBC नॉन क्रीमी OBC, एंड 50% फॉर कैंडिडेट्स who belong to SC ST PWD कैटेगरी, राइट। सो ये 3 मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह क्या होगा, तो ऑफकोर्स आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो अपडेट होना और भी बाकी है। I'll just sum up it for you. So the last date to apply to IIM अमृतसर is 12th of April. ये इनकी वेबसाइट पर ही मेंशन है, बट कब ये स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज येट टू बी डिसाइडेड। अगेन जैसे ही अपडेट होगा वी विल बी दी पीपल हु विल बी टेलिंग यू, हम लोग आप लोगों के लिए आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, बेल आइकन का बटन दबा के रखना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहे, राइट। सो वी विल डेफिनेटली अपडेट यू कब आता है। आप लोगों को क्या समझना है, तो जो एग्जाम है, कौन सी एग्जाम के थ्रू IIM अमृतसर IPM के लिए एडमिशन लेगा। सो द एग्जाम इज IPMAT इंदौर, है ना। IPMAT इंदौर की एग्जाम आपको देनी पड़ेगी कंपलसरी। नाउ जैसा IIM रांची करता है, IIM रांची क्या करता है, IIM रांची IPMAT अपना खुद का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है। IPMAT इंदौर का एग्जाम आपको कंपलसरी देना पड़ता है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप लोगों को IIM रांची में भी IPMAT प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको IIM रांची में इंडिविजुअली फॉर्म भरना पड़ता है, राइट। सिमिलरली आपको इसके लिए भी करना पड़ेगा, जहां पर आपको IIM अमृतसर का एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एंड उसी फॉर्म में आपके IPMAT या IIM इंदौर IPMAT इंदौर की जो डिटेल्स हैं वो ले ली जाएंगी। सो दिस कोर्स विल बी शेयर्ड विद देम, एंड किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, लेट्स गेट ऑन टू दैट। आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कैसा होगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो स्टेज 1 है ना, only those candidates who will meet all the criteria will comprise the pool of candidates to be considered for shortlisting from stage 2 onwards. Meet the eligibility criteria for the IMBA program, जो हम लोगों ने 3 eligibility criteria देखे, qualification, age और आपका the minimum percentage marks, right? So that is one thing. Next is have submitted an application complete in all respects including the application, admission, applicable application fee, राइट। तो आपको ऑफकोर्स IIM अमृतसर में अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा दैट यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। हैव अपीयर्ड फॉर द IPMAT 2025 कंडक्टेड बाय IIM इंदौर। आपको IIM इंदौर का IPMAT एग्जाम देना पड़ेगा, एंड हैव सबमिटेड देयर रजिस्ट्रेशन नंबर टू IIM अमृतसर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप जब IIM अमृतसर का फॉर्म फिलअप करोगे वहां पर सारी डिटेल्स वो कैप्चर कर लेते हैं। हैव ऑब्टेन्ड अ पॉजिटिव स्कोर इन ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द IPMAT 2025। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको तीनों ही सेक्शन में, IPMAT के 3 सेक्शन होते हैं, एक शॉर्ट आंसर्स होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, टीटा बेस्ड होता है, MCQ नहीं रहता है, यू हैव टू टाइप इन योर आंसर,
दैट इज शॉर्ट आंसर्स. देन यू हैव एमसीक्यू, राइट. एमसीक्यू में आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के होते हैं, क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं 30, एंड देन आपका 45 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल के. तो 3 सेक्शंस होते हैं. उन तीनों ही सेक्शंस में आपका पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज स्टेज 2, जहां पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. ओके, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड. अब शॉर्टलिस्टेड के लिए शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा आईपीमैट एग्जाम्स के थ्रू, तो उसमें कौन कौन से सेक्शन का कितना परसेंटेज लिया या वेटेज लिया है. सो आपके जो एमसीक्यू सेक्शन है उसका 30%, राइट. आपके शॉर्ट आंसर क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो वेटेज है वो 30% है, और आपके वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू सेक्शन का 40% है. आपके ये तीनों सेक्शन में जो स्कोर आता है उसका 30-30-40 करके दे विल मेक अ लिस्ट और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. क्या ये फाइनल प्रोसीजर है? नहीं. इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है. इसके बाद क्या होगा? आपका पर्सनल इंटरव्यू. सो दिस इज, ये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. Maximum and minimum scores are the highest and lowest score obtained in respective sections by the candidates from the eligible pool of candidates applying to IIM Amritsar. राइट. जो मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का पूल लिया जाएगा, वो जो IIM अमृतसर में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. ठीक है. स्टेज 3 विल बी, ऑफ कोर्स आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. IIM अमृतसर के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे. ना एक बार इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद आपका जो फाइनल लिस्ट है या फाइनल कंपोजिट स्कोर जो है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके 70% का वेटेज है, आपके पीआई का 25% का स्कोर है, एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 5%. बेसिकली विमेन कैंडिडेट को या गर्ल कैंडिडेट को बेसिकली 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आउट ऑफ 100 फॉर द फाइनल कंपोजिट स्कोर, राइट. सो दिस इज बेसिकली द कंपोजिट स्कोर. नाउ अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं, रिजर्वेशन में क्या क्या बताया है उन्होंने. 27% of the seats are reserved for OBC candidates belonging to non-creamy layer, 15% SC, 7.5% ST, 10% for economically weaker section and 5% for PWD candidates, right. तो इस तरीके से रिजर्वेशन दिया है. अच्छा, क्या टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिलीज हो गई है? नहीं, अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिलीज होना बाकी है. कितनी एक्सपेक्ट की जा सकती है? आई वुड से IIM सिरमौर ने जितना रिलीज करा था, यस, IIM सिरमौर ने भी वैसे 120 का एक फिगर दिया था, बट जब उनकी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस हुई और उनके फाइनल बैच स्ट्रेंथ जो थी उसमें दे हैड 150 स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ BMS प्रोग्राम. एंड वाई डिड दे डू सो? बिकॉज उसमें से कुछ बच्चे जो है वो नेचुरली छोड़ के चले जाते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी समवेयर अराउंड 150. हम लोग एक 150 का टारगेट लेके चलते हैं कि ये सीट्स आपके लिए रहेंगी, राइट. तो ऑफिशियल न्यूज इज येट टू बी रिलीज्ड. कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर, तो ये हम लोग आप देख सकते हैं, एक बारी वेबसाइट पर अपडेट होता है, वैसे ही आप लोग देख सकते हैं ना. इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए भी सेम ही है प्रोसेस. पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ओनली नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, जो इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स नहीं है, will be considered as international applicants for admission to the integrated program of business administration program of IIM Amritsar in 2025-2030 batch. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. Candidate should not be more than 20 years of age as of 1st July 2025, and since यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं होती है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा. क्वालिफाइंग एग्जाम जो है दैट विल बी ऑफ कोर्स जैसा हमारे यहाँ 12th HSC होता है. Candidate should have passed standard 12th HSC or equivalent examination in 2024 और appearing in 2025. तो 2024 में या 2025 में जो भी equivalent एग्जाम होगा इन स्टूडेंट्स के लिए, इन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए, वो हो चुका होना चाहिए फॉर सच कैंडिडेट्स, राइट. मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60%. अगेन ये 10th और 12th के बाद के हिसाब से बताया है, बट देन दिस इज अगेन वहां पर जिस तरीके से अगर CGPA सिस्टम चलता है, सो इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस, राइट. मोर इन्फॉर्मेशन इज येट टू बी डिस्क्लोज. तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों का अपडेट आना है, इसको और भी सेग्रीगेट किया जाएगा. एक जो मुझे वैलिड जो एक और क्राइटेरिया दिख रहा है दैट इज वैलिड सेट स्कोर.
तो सेट का जो एग्जाम होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मिनिमम स्कोर ऑफ 1300 आउट ऑफ 1600 इज टू बी एक्सपेक्टेड। एंड वो स्कोर जो है जून 1 2024 से लेकर जून 1 2025 के बीच में आना चाहिए। दैट वुड बी कंसिडर्ड अ वैलिड स्कोर, राइट? सो दिस इज द for the international candidates. Now, the selection criteria for or the eligibility criteria will be almost similar for them. They will also have to go through the PI round, right? उनका भी personal interview होगा. Shortlisted candidates based on the SAT score shall appear for the personal interview. IIM Amritsar also expects a consistent and minimum performance in the different parameters of the personal interview, including academic profile, communication skills, general awareness and extracurricular activities. ठीक है, जो कंपोजिट स्कोर है उसमें एसएटी का स्कोर 70% होगा, पीआई का स्कोर 35% होगा। ओके, दिस इज देयर समथिंग रॉन्ग, दिस मस्ट बी 25%। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अगेन सिंस आई एम सेइंग ये अभी अपडेट होना बाकी है, जो वेबसाइट है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। दे आर लॉन्चिंग 2 प्रोग्राम्स प्राइमरीली, जो हमें समझ में आता है, एक आईपीएम और एक आईबीएम फॉर बीटेक and MBA students and for the BSc or Bachelor in Science and MBA students, right? तो कुछ चीज़ें अपडेट होना बाकी है। अगर मैं आगे बढ़ूं कि यार करिकुलम कैसा होने वाला है, so this is the curriculum that you are gonna go through. जो कोर कोर्स है वो इकोनॉमिक और फाइनेंस में होगा। फाउंडेशन कोर्स जो है वो कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेंगे। एप्लीकेशन, सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, सो कोर्सेज ऑफर्ड इन फर्स्ट 3 years विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमी, गेम थियरी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। अगेन ये चीज़ें और भी अपडेट होंगी तो आप लोगों को मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनके कोर्स को आप लोगों के लिए I'll just break down that course to you and we'll try to compare their curriculum with, let's say, IIM Indore and other colleges, right? IIM सिरमौर के BMS प्रोग्राम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो बिजनेस लॉ, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, अभी हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं सोशोलॉजी, साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं सारे ही BBA प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जा रहा है मॉडर्न एज सब्जेक्ट्स की तरह। फिलोसॉफी ऑफ साइंस, you will find maths also, okay, differential equation, linear algebra, calculus, writing, critical writing skills, statistics, probability, right? You'll find a lot of mathematical topics, right? Business computer programming में business computing with MS Excel, introduction to R and Python, introduction to AI and ML, right? And yeah, so this is it. Internship की बात करूँ तो आपकी internship कब होगी? The program offers an opportunity for deep interaction with industry at various stages. At the end of second year, the students are expected to undertake a social involvement project designed to sensitize the students to the issue faced by society at large and contemplate innovative ways to resolve these challenges. Now, this is again a new sort of internship program जहाँ पर social involvement project किया जाता है. You have to understand what is the need of the hour and किस तरीके से sustainable development या अलग-अलग जो important एनवायरमेंटल इश्यूज या सोशल इश्यूज जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने रहते हैं. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ऑफ द प्रोग्राम, स्टूडेंट्स डू अ समर इंटर्नशिप ऑफ 8 to 10 weeks with corporates. IIM Amritsar hosts recruiters from some of the leading companies in the banking, financial services and insurance and fintech sectors in the country. So इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम लोग इस सेक्टर की कंपनीज को होस्ट करते हैं. Now, of course, they host it. Why? Because they have a valid MBA program जहाँ पर ये सारी कंपनीज जो हैं उनके साथ IIM अमृतसर के साथ टाई अप होता है. And of course, they have committed. अगर हम लोग FAQs will go to the FAQ slide and they are committing that yes, हम लोग internship में भी help देंगे बच्चों को so that they can get into the corporate internship. Also, if they continue to do MBA program from our university itself, हमारे IIM से ही करते हैं, तो उनको definitely placement की जो
अपॉर्चुनिटीज है वो प्रेजेंट होगी बिकॉज सेम बैच में रहेंगे, राइट. आई जस्ट गो टू FAQs. आई एम अमृतसर. सो व्हाट इज द स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोग्राम? द स्टार्ट डेट दे हैव पुट July 2025. What is unique about this program? So unique में क्या है कि इनका 3 year with a BSQFE. So it is Bachelor of Science in Quantitative Finance, right? Quantitative Finance में आपका Quantitative Finance and Economics degree. Okay. So it's a Finance and Economics degree. That is one of the reason Maths compulsory करा गया है. And of course आपका 2 साल का MBA रहेगा. Right. Student who successfully complete the first 3 years of the IPM get into the MBA program without any further entry requirements. That is, आपको CAT exam नहीं देनी पड़ती. You don't have to go again through the curriculum. How can I apply? तो apply कैसे करना है? Again यहाँ पर link दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है, लेकिन अभी भी link is under process. ये सारे processes जो हैं अभी update हो रहे हैं, तो you can just wait for now. एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो रिलीज होंगी एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद ऑल दोज डिटेल्स. यस, आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि आपको IPMAT इंदौर का एग्जाम डेफिनेटली देना पड़ेगा अगर आपको IIM अमृतसर से IPM प्रोग्राम में एनरोल होना है तो, राइट. हाउ वुड आई अटेंड द क्लासेस? ऑफ कोर्स इट वुड बी अ फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स. इज देयर एनी प्लेसमेंट असिस्टेंस? यस. तो अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं अपना 5 साल का प्रोग्राम, 4th और 5th ईयर आप MBA जो है IIM अमृतसर से करते हैं, तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा नेचुरली, क्योंकि MBA के लिए दे कॉल अपॉन अ लॉट ऑफ कंपनीज. तो डेफिनेटली देयर विल बी प्लेसमेंट असिस्टेंस गिवन टू यू गाइस. इज देयर एनी इंटरनेशनल इमर्जन मॉड्यूल एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम? इसके लिए दे हैव आंसर्ड दैट यस, फॉर देयर MBA स्टूडेंट्स, MBA प्रोग्राम के लिए they have certain tie-ups with universities in France and Russia, and they are yet to discuss the plans for IPM with those universities, and they'll definitely do that. So we currently have arrangements with business schools in France and Russia to provide international exposure to our MBA students. The same will be available for IPM student as well. This is optional, and an additional cost needs to be paid by the candidate if they are interested. We are in the process of working out similar arrangements with globally reputed universities and undergraduate levels. The same will be offered to the student as and when they are finalized. These are finalized, right? So definitely they are more like they have done their homework, and yeah, they know that a lot of these BBA students who are going into this modern age IPM program, they want to get themselves enrolled for these program because ये यहाँ पर उनको international opportunities भी मिलती है, international immersion program मिलते हैं, and definitely आपको वो देखने को मिल सकता है IIM अमृतसर में भी, right? Do I need to buy a book? No, you don't have to. Does the fee include? No, of course. What are the eligibility criteria? We have already seen this. Is appearing in IPMAT compulsory? Yes, this is compulsory. What will be the format of IPMAT? So the format of IPMAT we have already known. अगर आप लोगों को IPMAT इंदौर के एग्जाम के बारे में जानना है तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी उस पर एक कंप्रेहेंसिव वीडियो बनाया है. क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या कट ऑफ रहता है. यू कैन ऑलवेज गो एंड सर्च दैट वीडियो, राइट. Is there an interview during the selection process? Yes, there is. What documents do I need to keep ready? Right. So what documents, right? So these are the documents. Now you can just keep a screenshot of this. आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगेन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप लोग ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्म्स फिलअप करने के लिए रेडी करके रखते हैं. सो आई जस्ट आस्क यू टू कीप दिस. और आप लोग डेफिनेटली अगर आप लोगों को मैथ्स, आपने मैथ्स पढ़ा है अपने 11th-12th में, and you are a candidate for IPMAT exam, this is one exam, और IPMAT इंदौर तो आप लोग definitely then दे रहे होंगे. So this is a good news for you people, right? IIM अमृतसर भी लेकर आ रहा है. Will definitely come up with a video. कौन से और IIMs जो हैं अब IPM प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. This is becoming a big pool now. So not just for commerce student, कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आई गेस जहाँ लाइक दे गेट इनटू IIT बट देन दे रियलाइज कि नहीं, इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन. आई वांट टू, मे बी आई वांट टू गेट इनटू फाइनेंस सेक्टर. दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, राइट? दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर यू. आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर नाउ. आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा.
I'll keep on bringing the updates related to IIM Amritsar. So अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे एंड वील डेफिनेटली be among the first ones to bring all the information to you guys, right? Thank you so much, guys. Also, best of luck for your boards. All those students who are appearing for their boards examination, do well. Okay, you must secure good marks in your boards too. Yeah, and God bless you all.